एवरीबॉडी। आज फिर हम इसमें वीडियो में लेके आए हैं एलिमेंट्री मैथ के क्वेश्चंस जो एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस जितने भी कंपटीशन के आपके एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है, एक आदमी एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की क्या होती है, हानि होती है। अब वो कह रहे हैं 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को वो कितने में बेचना होगा उसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। सॉल्यूशन, पहले कुर्सी की कीमत मान लें। माना कुर्सी की कीमत x रुपया है, ठीक है। अब इस पर हानि कितनी हो रही है, 25% की हानि हो रही है ना, लिखा हुआ है इसमें। तो इसका 25% निकाल तो लें, होता कितना है। तो जब भी याद रखना, परसेंटेज दिया हो ना तो 100 नीचे आता है और निकालना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। किसका निकालना है, 25% x का। 25 चौका 100 यानी x/4 की क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई। तो कितने की बेची हमने, विक्रय मूल्य क्या हो गया कुर्सी का हमारा, विक्रय मूल्य जो होगा यानी जो कीमत थी वो x, इसमें से हम क्या करेंगे, हानि को उठा देंगे ना, इतने के तो बेचेंगे। तो विक्रय मूल्य हमें दे रखा है, कितने में बेची उसने, 720 में। तो 720 यहाँ लिख दो, x - x/4। सॉल्व कर लो। देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना, हर चीज़ को बताऊंगा मैं तुम्हें। इसके नीचे एक मान लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। 1 चौका 4, 4x, ये तो जानते होगे ना। 4 का डिवाइड करेंगे, इसमें एक बार गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में, x आ जाएगा। तो इसको यहाँ देखो, 4x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 1x। एक लिखते नहीं, एक तो है ही है वो, अपॉन 4 इज इक्वल टू 720। इसके नीचे 1 मानो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका। तो x बराबर हो जाएगा 720 गुणा 4, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है आपका 0, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है। और तो नहीं है इसमें कुछ, लिख लीजिएगा। देखिए इसमें 4x - x कितना है, 3x है ना, ये 3 भी तो लेंगे इसको। 3 का पहुंचेगा इसके नीचे, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 24 बार चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 24, 240 हो गया ना, गुणा 4 कितना हो जाएगा, 960। ये 960 रुपये उस कुर्सी की कीमत है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब उसकी ओरिजिनल कीमत कुर्सी की क्या है, 960 रुपया है। अब वो कह रहा है कि मुझे इस पर 25% फ़ायदा चाहिए, तो इसका 25% निकाल के हम इसी में जोड़ देंगे, हम बता देंगे इतने की बेची हमने। तो आप लिख लीजिएगा आगे, लाभ कितना चाहिए उसको, 25%। इसका 25% निकाल दो, मल्टीप्लाई 960, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, यानी 48 गुणा 5, ये आ जाता है आपका 240, सही है। अब इतना उसे फ़ायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो कितने का बेचेगा भाई, ये कीमत है कुर्सी की ओरिजिनल, इतना उसे फ़ायदा चाहिए तो इसको प्लस करके ही तो बेचेगा उसको। तो अब लिखेंगे विक्रय मूल्य नौ 960 में जोड़ दो 240 को, यह आया था 1200। 1200 रुपये कुर्सी बेचेगा उसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, निम्न का हल होगा 1456 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 14 प्लस 22 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क है, उसकी पावर है 4। तो वो ये कह रहे हैं जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पे क्या आएगा,
ये हमें करके बताओ। तो देखो बोर्ड मास वाला इसमें रूल लगेगा, इसमें पढ़ा होगा बोर्ड मास वाला। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ये मान लो पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन यानी जोड़ होगा, फिर घटा होगा। इस हिसाब से करा करो इन क्वेश्चनों को, है ना, राइट है। अब देखो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइड का नंबर है ना, तो डिवाइड 16 से भाग दे दो। इसमें 16 से भाग दूंगा मैं किसमें, 1456 में। तो 16 निम्मा 144 होता है, मुझे अच्छे से पता है, पहाड़े याद है मेरे को। एक बचा उतार लिया, 6 का 16 का 16, 91 बार चला गया, 91 मल्टीप्लाई 14 प्लस 22 बराबर क्वेश्चन मार्क के ऊपर 4 पावर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या आएगा, नंबर आता है, डिवाइड कर लिया तो के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा का। तो इसका ऊपर दो मल्टीप्लाई इसका, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 14 एकम 14 और 14 निम्मा 126 और 127 हो गया, और प्लस 22 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 4। इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, कितना होता है 1296 बराबर क्वेश्चन मार्क की पावर 4। अब देखो ध्यान से इसको, यहाँ से आपको समझना होगा इसको। 1296 के प्राइम फैक्टर करो, यानी अभाज्य गुणनखंड। देखो मैं बताता हूँ, 2 से भाग दो, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8 और एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है, 16 बार इसमें गया, 2 बार इसमें गया, नहीं 2 तिया 6, ये सही है। अब 2 का इसमें हमने दिया, सही दिया है ना, ध्यान रखना, इसमें गलत हो गया तो फिर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 का ठीक है, अब 2 से फिर दे दो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखो इसमें 3 का जा रहा है, 3 का देंगे 27 बार, 3 का 9 बार और 3 का 3 बार और 3 का 1 बार, ठीक है। अब हमें करना क्या है, पावर 4 है ना, तो इनके फैक्टरों को ऐसे बनाना उनकी पावर 4 हो जाए। तो देखो ये है कितना, 2 2 के क्या है 4 हैं, देखो है कि नहीं है, और 3 3 के भी क्या है 4 हैं। तो एक तो 2 इसका और एक 3 इसका, यानी 2 गुणा 3 के पेयर बना लो, ये हो जाएंगे 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3। देखो 1 2 3 4 हो गए, 2 2 के, 1 2 3 4 हो गए, 3 3 के। तो ये कितने क्या हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 6 की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको मैं, इसे लिख दूंगा 6 की पावर 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 4। अब देखो पावर जब इक्वल है और बीच में इक्वल लगा है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा बेस भी क्या होगा, इक्वल ही तो होगा। पावर से पावर हटा दो चाहो तो क्वेश्चन मार्क पे कितना आ जाएगा, 6। 6 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ना। अब देखते हैं अगला, इस क्वेश्चन थर्ड बोर्ड देख लीजिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 500 रुपये, यानी उस पर जो छपा हुआ होता है, यानी जो स्लिप लगी होती है ना, वो होता है हमारा अंकित मूल्य। तो लिखते जाओ जो जो दे रखा है इसमें। अंकित मूल्य है आपका, अंकित मूल्य समझ रहे हो ना, जो उस पर लिखा हुआ है वो दे रखा है हमारा 500 रुपया। इस पर 3% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। क्रमिक छूट इस वर्ड का मतलब समझ लेना, 10% की 3 बार छूट दी जाती है क्रम से। एक बार 10% दे दिया, छूट दे दी, अब जो कीमत बचेगी उस पर 10% फिर दे दिया, अब फिर इसको भी लेस कर देंगे, फिर बाकी जो बचेगा उस पर 10% छूट और देंगे। इस तरह से है 3। मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन में बहुत अच्छे समझ में आ जाए, कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है ना, ओके। अब देखिएगा, लागत मूल्य 350 होने पर उसे फायदा होगा या नुकसान होगा, यानी किसी वस्तु पर 500 रुपये अंकित है, छपा हुआ उस पर स्लिप लगी हुई है, राइट है, उस पर 3 बार छूट दी जा रही 10% की, ठीक है। छूट देने के बाद भी वो कह रहा है कि भैया इसका लागत मूल्य इतना था, इतने में बन के तैयार होती, तो इस पर बेचने के बाद, छूट पर बेचने के बाद क्या उसे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, ये निकालना है।
तो देखो ध्यान देना, हमारा अंकित मूल्य कितना है, 500 है। इसमें 10% छूट दे रहा हूँ मैं, पहली बार 3 बार देनी है ना, तो 10% का मतलब 10/100, और किसका निकालना, 500 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना आ गया, 50। 5 गुणा 10 50 ही तो हो गया ना, 50 रुपया। इतनी छूट दे दी, तो अब कीमत कितनी रह गई, अब मूल्य कितना रह गया भाई, 500 रुपये था, छूट आप 50 रुपये दे रहे हैं, तो कितने का लेगा ग्राहक, 450 का ही तो लेगा उसको। अब इस पर 10% और देगा नेक्स्ट, जो 3 बार छूट दे रहा है ना, एक बार हमने निकाल दी, 10% और निकाल दो इसका। 10/100 मल्टीप्लाई 450, 0 से 0, 0 से 0, 45 से कम 45, 45 रुपये की छूट और मिली। अब मूल्य क्या रह गया, अब कीमत क्या रहेगी वस्तु की, 450 तो था, इसमें से 45 हमने माइनस कर दिया, तो कितना बचता, 405। अब इस पर 10% की और तीसरी बार, 2 बार तो हो गया, थर्ड 10% की छूट, तो 10% निकालें हम इसका, इंटू 40 5, 0 से 0, 40 10 से भाग देगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 40.50। कितने रुपए की छूट और मिल गई। अब कीमत कितनी रह गई, वस्तु का विक्रय मूल्य कितने में बेच रहे हैं हम उसको, छूट देने के बाद भाई 405 थी, इसमें से माइनस कर दो 40/50, ठीक है। तो ये आता है आपका 354.50, ठीक है, माइनस कर दिया मैंने। अब वो वस्तु इतने की है, छूट देने के बाद इतने की बेच रहे हैं। अब जो वस्तु का लागत मूल्य है, यानी जिसमें बन के वो तैयार हुई है, वो 350 है। देखो लागत मूल्य आपका 350 रुपया है, बेच रहे हैं आप उसको इतने की, फायदा अब भी हो रहा है, छूट देने के बाद 3 बार छूट देने के बाद ही फायदा हो रहा है। लागत मूल्य 350 है और विक्रय मूल्य आपका 354.50 है, फायदा हो रहा है ना, फायदा हो रहा है तो लिख दो, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है जी कितना, इसमें से घटा दो विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य या क्रय मूल्य, तो ये आपका 354.50 माइनस 350.00 कर लो, तो ये आता है आपका 54.50। इतना रुपए का उसे फायदा हुआ। केवल इसमें क्या पूछा, लाभ पूछा रुपए में, अगर परसेंटेज में पूछता तो निकाल देते इसको आगे हम। बात समझ गए इसको। तो बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं, देखो। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा। नजर बनाए रखिएगा, देखिएगा। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 1200 मीटर लंबी सड़क को 10 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। इसमें जो दूरी दे रखी है, मुझे दूरी दे रखी है 1200, और लेकिन मुझे चाल किस में पूछ रहा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मुझे किलोमीटर में बदलना होगा इसको। 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं, 1000, 1000, तो 1000 से डिवाइड कर दो इसको, यानी कि 1200 डिवाइडेड बाई 1000, 2 जीरो तो जो गई, ये हो जाएगा 1.2। बात समझ गए मेरी को, मैं कहना चाह रहा हूँ 1.2 किलोमीटर। मैंने जो दूरी दे रखी है मीटर में, मैंने काय में चेंज कर लिया, उसे किलोमीटर में चेंज कर लिया, कुछ नहीं किया इसके अलावा। अब समय की बात करें, देखो समय दे रखा है उसने कितना, 10 मिनट, और मुझे चाल किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी घंटा बनानी है मुझे। और मैं जानता हूँ कि 1 घंटा में मिनट कितनी होती हैं जी, 60। 60 से डिवाइड कर दो इसको, तो यानी 10/60,
यानी 1/6 घंटे, ऐसे कर लेना। अब मैं चाल निकाल सकता हूँ। चाल का फॉर्मूला तो तुमको पता ही होगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये सब जानते हो। अब इसमें रख देते, दूरी हमारी कितने किलोमीटर में रखेंगे, 1.2, और समय कितना है 1/6। ये 6 है, ये कहाँ चला जाएगा, उछल के ऊपर पहुँच जाएगा। यानी 1.2/1 लिखो या ना लिखो, 1 कोई नहीं लिखता नीचे, मल्टीप्लाई 6, 12×6 72, 72 पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो एक छोड़ के लगा देना। ये आपका आंसर आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसे वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें कहा गया है 42 संख्याओं का औसत 102 है, तो हमारी संख्या कितनी है, संख्या है आपकी 42 यानी 42, उसका एवरेज यानी औसत दे रखा है 102। ठीक है, देखो उन्होंने कहा है भूलवश 28, 30 और 50 के बजाय लिखने तो ये थे, लेकिन लिख गया क्या, 28 की जगह पे 40 आ गया, 30 की जगह पे 86 लिख दिया गलती से, और 50 की जगह पे क्या रख दिया, 24 रख दिया, तो हमारा औसत तो गलत आएगा ही। तो वो कह रहा भाई इस करेक्शन को करो, यानी सुधारो जो गलती को, और फिर सही औसत बताओ क्या था। चलो करते हैं। हमें पता है औसत का फॉर्मूला, औसत इज इक्वल टू होता है कुल योग अपॉन कुल संख्या। औसत दे रखा है 102, कुल योग निकालना है हमें, कुल संख्या हमारी कितनी है 42 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा, कुल योग का 1 से का कुल योग, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यानी 102 गुणा 42, गुणा करेंगे आप इसको तो ये पाएंगे 4284, ये कुल योग आ गया। इतना था टोटल हमारा। अब देखो जो संख्या है जो हमें करेक्ट करना है, देखो 28 था, इसको समझना बस लाइन को, कुछ नहीं क्वेश्चन में। लिखने तो ये थे, लेकिन लिख गया क्या, 40 लिख गया गलती से, 30 के बाद 86 लिख गया, और 50 की जगह क्या लग गया, 24 लिख दिया गया। तो एक बात बताओ भाई, लिखना था 28 और लिख दिया हमने 40, तो बढ़ा के तो लिख दिया हमने, ज़्यादा ही तो लिख दिया है। अब कितना ज़्यादा लिख दिया है, तो इसमें से इसे घटा दो, इसमें से क्या कर देंगे, इसे माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा मैं इतना ज़्यादा लिखा था। चलो कर लेते, तो 0 में से 8 के 2, या 3 में से 2 गया 1, यानी 12 ज़्यादा लिखा गया था इसमें। इसमें आ जाओ, लिखना था 30 और लिख गया 86, ज़्यादा लिख गया, कितना ज़्यादा लिख गया, इसमें से इसे माइनस कर दो। ओके, तो यहाँ पे देखो 6 में से 0 गया 6, और 8 में 3 गया 5। ओके, माफ करना, देखिएगा तो इतना ज़्यादा लिख गया 56। अब इसको देखो, लिखना था 50 लेकिन लिखा गया 24, यानी कम लिखा गया है इसमें। इसमें क्या लिखा गया, कम लिखा गया है, इसको बहुत ध्यान देना, कम लिखा गया है तो भैया बढ़ा देंगे। अब तो सीधा सीधा घटा दो उसमें से, इसको कितना बचेगा, 6 हो गया और यह 2। अब देखो सुनो, ये कम लिखा गया था, ये तो हमें जोड़ने हैं भाई, टोटल हमारा इतना है, लेकिन अब ये हमारे पास पता चला कि हमें इतना कम कम लिखा गया, 12 कम लिखा गया, 56 कम है, तो इन दोनों को तो प्लस करूँगा मैं इसमें। ये ज़्यादा लग गया 26, ये वाला, ठीक है ना, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 26 को माइनस करना पड़ेगा, तो नया योग आ जाएगा। अब बस इसी पे आपको फोकस करना, नया योग पर, ठीक है। अब देखो नया योग, नया योग हमारा कितना था, 42, 84 था पुराना, तो इसमें ये कम था, इसे 12 जोड़ना होगा, 56 भी हमें जोड़ना होगा, लेकिन ये घटाना होगा भाई साहब। इन तीनों को जोड़ दो,
ये तीनों को जोड़ेंगे तो 4352, इसमें से 26 लेस कर दो तो ये आता है आपका, कितना आ जाता है नया औसत, इसमें निकाल देते हैं इसमें, है ना। तो माइनस कर दो इसको, अब रह क्या गया क्वेश्चन में, अब ये आपका होगा 5652 हो गया ना, तो 4352 में 26 गया, 26 ही रह गया। लो जी, ये नया ये हो गया। अब औसत बहुत आसान है निकालना। औसत इज इक्वल टू क्या होता है, योग, कुल योग हमारा कितना है 43 26 है, सही है, अपॉन कुल संख्या, संख्या तो हमारी 42 ही है, 42 है, 42 से भाग दे दो इसको, भाग देना तो आता ही होगा यार, अच्छी क्या बात है, 103। तो ये हमारा नया क्या आ गया, औसत आ गया। और पहले औसत क्या था हमारा 102 था, याद करो है ना, लेकिन कुछ संख्याएं गड़बड़ हो गई थी, हमारा 103 आया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बाद, क्योंकि तो वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है ना। देखो ध्यान देना इसको बहुत अच्छे से। इन्होंने कहा है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज होता कैसा है, जिसकी तीनों साइडें बराबर की हो, समान भुजाओं वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसे कहते हैं, समझिए बात को, यानी तीनों साइडें कैसी है हमारी, बराबर होंगी इसमें। इसका क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला पता है मुझे अच्छे से, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है समबाहु त्रिभुज का, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला है ये। तो एरिया हमें दे रखा है कितना, एरिया यहाँ पे रख दो 4√3, और फॉर्मूला आपका है ये √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, इसकी जब हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16। तो भुजा बराबर क्या होगा, इसका हम वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट, इस तरह से कर देंगे, इसे हम अच्छे से जानते हैं, 4 चौक 16, इसका 4 आ गया। तो हमारी भुजा आ गई इस ट्रायंगल की कितने की, 4 सेंटीमीटर की, तीनों 4 की ये, 4 की ये, 4 की ये, सही है। अब क्या पूछ रहे हैं, परिमाप पूछ रहे हैं। परिमाप तो आपके लिए बहुत छोटी चीज हो गई, आराम से निकाल दोगे। परिमाप क्या होता है, जितनी भी साइड है सबका टोटल, या तो 4 + 4 + 4 कर दो, या 4 × 3 कर दो, यानी 3 इंटू साइड भी कर देते हैं, 3 इंटू साइड कैसे कर लो, तो 3 और साइड हमारी कितने की आई, 4 की, 4 दिया 12 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, परिमाप हो गई। ये इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया उम्मीद है मुझे, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।